Welcome back to the Smart Box. We will be watching our fifth chapter of class 6, that is substance in the surrounding. Okay, whatever substance we have seen in the surrounding, what is its state and what is it metal, non-metal, everything we will be studying in this chapter. This is the part 1 of the video. Okay, there is an experiment over here which is done for y'all to understand that whatever is thing in our surrounding, what is the state of that thing. Okay, so the states and properties we will be studying. Change of state of substances. Take a piece of wax in a bowl and heat them on a candle or a spirit lamp. आपने देखा होगा कि whenever we heat a candle, एक कैंडल होता है जो हम केक्स पे भी जब लगाते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लग जाता है. ओके, दैट कैंडल व्हेन यू टच इट, इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, बट व्हेन यू हीट इट, इट बिकम्स लिक्विड. ओके, वो लिक्विड बन करके जो है ना पिघलने लग जाता है. ओके, so this experiment shows the same thing. When a substance changes from one state to another, the process is called as change of substance of state of the substance. This is the first thing you have to write in your book after writing this. Okay, this is a definition of change of state of substances. Any substance which change its state, that it's become liquid from solid, it becomes a gas from liquid. Okay, so these state is nothing but the change of state of the substances. Okay, now we all know that there are three types of matters, that is solid, liquid and gases. Okay, this table also you have to draw and make in your book. Okay, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सॉलिड, अ पीस ऑफ आयरन. ओके, एक लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं हम. ठीक है, एंड व्हाट इज इट, व्हाट इज द शेप ऑफ इट. एज द शेप ऑफ इट्स नोन रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट. ओके, वो उसका जो शेप होता है ना वो क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, और वो शेप जो है वो चेंज नहीं होता है. नो मैटर आप उसको कैसे भी रख रहे हो, उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा. सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फ्रॉम अ हीप. इसके एग्जांपल्स हैं क्या है, सॉलिड लाइक शुगर. अगर आप शुगर को जो है क्या करोगे, उसको क्या करोगे, मसलोगे, उसको जो है क्रश करने की कोशिश करोगे तो भी उसका जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं होगा. दिस आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. आ जाते हैं लिक्विड पे. वाटर एंड स्पिरिट एंड ऑयल. ओके, दीज थ्री थिंग्स आर नथिंग बट योर लिक्विड. डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. इनका कोई खुद का शेप नहीं होता है. यू नो राइट, आप जो है पानी को बॉटल में डालोगे तो वो जो पानी है बॉटल का शेप ले लेगा. इफ़ यू पुट इट इन अ ग्लास इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास. ओके, सो इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, बट येस इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, जैसे सॉलिड का वॉल्यूम होता है वैसे ही लिक्विड का भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट इज गैस, दैट इज एग्जाम्पल इज एयर. ओके, इसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है ना. जैसे ही हम उसको बलून में भरेंगे बलून का शेप हो जाएगा, उसको हम ग्लास में भरेंगे ग्लास का शेप हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है एयर के अंदर आती हैं. ठीक है, बट उसका डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता है. तो यही डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में. दिस टेबल यू हैव टू ड्रॉ. ओके, नेक्स्ट इज हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. ओके, हीट एंड फिजिकल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है. You have learned that exchange in the physical state of substances is in an object of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid. Okay, तो क्या होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं कोई भी चीज़ को, जब ठीक है हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है जो सॉलिड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, और फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में. लेकिन जब हम क्या करते हैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होता. लेकिन जब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है, या हीट लूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, हीट लॉस करवा रहे हैं, तो क्या होता है जो गैस होता है वो क्या बनने लग जाता है, लिक्विड. और जो लिक्विड होता है उसके अंदर से अगर आप हीट निकाल दोगे तो वो क्या बनने लग जाएगा, सॉलिड बनने लग जाएगा. ओके, सो दिस इज द थर्ड थिंग विच यू हैव टू राइट इट इन योर बुक. नेक्स्ट इज
द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर। ये अब यहाँ पर थर्मोमीटर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? यू नो दैट वेन एवर यू हैव फीवर, अ डिवाइस विच इज़ नोन एज थर्मोमीटर, ऐसा थर्मोमीटर एक होता है, वो आपको क्या करते हैं, आपके मुंह में अंदर डालते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी देर तक आप उसको जो है अपने लिप्स के नीचे, लिप्स से जो है पकड़ के रखते हो, अपने टंग के नीचे रखते हो। तो क्या होता है ना कि वो उसके अंदर एक ऐसा मार्क होता है जो होता है मर्क्यूरी, वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और फिर आपको पता चलता है कि ओ आपको तो 103, 102, 101 डिग्री बुखार है ना। तो व्हाई डज दिस हैपन? जब भी वो थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी होता है ना, उसको क्या मिलता है, हीट। तो वो हीट मिलने की वजह से क्या होने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। दैट्स वाई वो हमको क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इतना है और आपको बुखार है कि नहीं। ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ थिंग यू हैव टू राइट। ये डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? आप सबको पता है कि आप जो है घर पे वाटर को बॉईल करके पीना, ये सारी चीज़ें हम लोग ने साइंस में ही पढ़ा है कि अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे जो है मर जाते हैं और हमको जो है एक हेल्दी वाटर पीने के लिए मिलता है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन एक्चुअली मीन बाय वाटर बॉइलिंग? ओके, वाटर इज़ कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। ठीक है, आप समझो थोड़ा सा पानी या फिर हम जो है पोछा लगाते हैं जब, तो पोछा लगाने की वजह से हमारा जो फ्लोर होता है ना वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं तो वो पानी जो है सूख जाता है। लेकिन अगर फ़ैन नहीं भी ऑन करेंगे तो वो पानी सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो सूखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेट हो जाता है वो पानी, हमारे फ्लोर पे जो गिरा हुआ है थोड़ा सा पानी, वो क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। दिस इवेपोरेशन occurs from the surface of water. What happens when water boils? As water gets heated, its temperature increases and it's evaporate as faster as रेट। ओके, तो क्या होता है, जब भी आप पानी को गर्म करते हो तो एक्चुअली आप पानी को गर्म नहीं कर रहे हो, आप उसके कंटेनर को गर्म कर रहे होते हो। कंटेनर जब गर्म होता है ना तो वो कंटेनर क्या करता है, अपना हीट ट्रांसफ़र करता है पानी को, और वो पानी क्या होने लग जाता है, और ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। ठीक है, और जब वो गर्म होता है ना तो उसके आसपास, यानी ये जो ग्लास है, तो ग्लास पे जो पानी लगा हुआ है ना वो सबसे पहले हीट होता है और वो क्या बनने लग जाता है, वेपर बनने लग जाता है। अभी हमने इधर पढ़ा कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड क्या कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी वजह से वो जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के क्या बन जाता है, स्टीम बन जाता है। और जो भी हमारे फ्लोर पे पानी रहता है ना, वो फ्लोर का पानी भी क्या होता है, इवेपोरेट होकर के स्टीम बन जाता है। इसीलिए वो थोड़ी देर बाद क्या लगता है हमको कि वो सूख चुका है। ओके, when water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, the evaporation takes place in all the parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. Okay, यहाँ से आपको पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ओनली ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। सी लेवल का जो पानी होता है या प्योर पानी जो होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ये आपका थर्ड पॉइंट है कि जब हम वाटर वेपर को क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, गर्म हुआ था तो वो वाटर वेपर बन गया था, अब उसको ठंडा कर दिया हमने तो वो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है वापस से। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं वो प्रोसेस को। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ द वाटर आर इन द सेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉइलिंग। नेक्स्ट इज़ फ्रीजिंग। आपको पता है कि आप जो है क्या करते हैं, पानी को जो है फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अच्छा सॉरी ठंडा हो जाएगा। और वो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो जम के क्या बना देगा, आइस बना देगा। ठीक है, द वाटर केप्ट इन अ फ्रिज और ऑन द आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर, दैट इज़ इट्स टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, जैसे ही हम एक पानी को भर के हम क्या रखेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। ठीक है, फ्रीज़र में रख देंगे तो वो पानी क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे आइस बन जाएगा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर
बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड फॉर्म आइस, ठीक है। लेकिन कब तक उसका टेम्परेचर कम होगा, जब तक वो आइस नहीं बन जाता। एक बार में वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, और आइस बनने के बाद उसका टेम्परेचर अब क्या होगा, उससे कम नहीं होगा, उसका टेम्परेचर वहीं पर रुक जाएगा। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरा लिखना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और -18 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग और चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू स्टेट अगेन। Ice melts at 0 degree Celsius. It means that the freezing point of and the melting point of the water are one and the same, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वो मेल्ट भी होने लगता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पानी का, वो क्या होता है, दोनों सेम होता है। ये आपको लिखना है। Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point. Each substance has a specific melting point which is the same as the freezing point, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। अब आयोडीन जो होता है ना, आपके घर पे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते होंगे वाइट कलर के, आयोडीन बॉल्स बोलते हैं उनको। आयोडीन को जब हम क्या करते हैं, आयोडीन को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, आयोडीन को ऐसा हीट कर रहे हैं हम, ऐसा किसी चीज़ में रख दिया और हम उसको क्या कर रहे हैं, बर्नर लगा के नीचे ऐसा हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, हमने क्या पढ़ा था कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड से पहले लिक्विड में जाना चाहिए, फिर लिक्विड से गैस में जाना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ना, वो सीधा सीधा क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, ये लिक्विड बनती ही नहीं है। व्हेन द फ्यूम्स ऑफ आयोडीन हिट द वॉल्स ऑफ द फनल दे कूल टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन and stick on the funnel walls. Thus, on heating, iodine does not melt and change the liquid but directly changes into gaseous. The changes of the solid substance directly into gas or the vapor without changing first into liquid is called as sublimation. ये आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको नहीं लिखना है। ये आपको लिखना है कि सब्लिमेशन होता क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसको जब आप हीट करो तो वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।